नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 20 भाग 4 तक देखा था। भाग 4 में आपने पेशी संकुचन की क्रिया विधि के बारे में पढ़ा और अब हम भाग 5 में उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, मानव का कंकाल तंत्र। हड्डियों के बारे में बताएंगे और जो उपास्थ्यां हैं उनके बारे में बताएंगे। तो भाग 5 के टॉपिक को शुरू करने से पहले जो भाग 4 में आपसे क्वेश्चंस किए गए थे उनके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया गया था कि जो हमारी पेशी कोशिकाएं हैं उनमें जो पेशी रेशे पाए जाते हैं उनमें पाए जाने वाले पेशी तंतु को क्या कहा जाता है। तो पेशी तंतु तो हिंदी में कहा जाता है, इसको इंग्लिश में मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल कहा जाता है। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन किया गया था, पेशी तंतु किन दो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो पेशी तंतु दो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पेशियों के प्रोटीन को क्या कहा जाता है। तो पेशियों के प्रोटीन को एक्टिन और मायोसिन कहते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन किया गया था कि एक्टिन के जो एफ धागे होते हैं, फाइब्रस धागे, उनका निर्माण किससे होता है। तो एफ एक्टिन धागों का निर्माण जी प्रोटीन के बहुलीकरण से होता है। फिर चौथा क्वेश्चन किया गया था कि ट्रोपोमायोसिन के थोड़ी थोड़ी अंतराल पर 3 पेप्टाइडों का समूह होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे ट्रोपोनिन कहते हैं। फिर आपसे कहा गया था कि इसका कार्य क्या है। तो ट्रोपोनिन मसल्स को या पेशी के विश्राम अवस्था में मायोसिन के सिर को एक्टिन से जुड़ने से रोकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि मायोसिन प्रोटीन किसका बहुलीकरण से बना होता है। तो मायोसिन मेरोमायोसिन प्रोटीन के बहुलीकरण से बना होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि मेरोमायोसिन के दो मुख्य भाग सिर और पूंछ को और क्या कहते हैं। तो सिर को HMM यानी हैवी मेरोमायोसिन तथा पूंछ को LMM यानी लाइट मेरोमायोसिन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि तंत्रिका कोशिका और पेशी कोशिका के संधि स्थल को क्या कहा जाता है। तो इसे तंत्रिका पेशी संगम यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। फिर आपसे इसी में पूछा गया था कि इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कौन सा रसायन पाया जाता है जो तंत्रिका कोशिका से आवेगों को पेशी कोशिका में लेकर जाता है। तो वो रसायन होता है एसिटिल कोलिन। लास्ट क्वेश्चन किया गया था कि किस प्रकार से मायोसिन का शीर्ष पेशी कोशिका को संकुचित करता है। तो मायोसिन एक्टिन तंतु को एम लाइन की तरफ खिसका कर यानी संकुचित करके पेशी कोशिका को संकुचित करने का कार्य करता है। बस इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए। अब हम आते हैं भाग 5 के टॉपिक पर, जो कि है मानव कंकाल तंत्र यानी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। अगला आपका हेडिंग होगा मानव कंकाल तंत्र यानी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ठीक, हमारा जो कंकाल तंत्र होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, अस्थियों से मिलकर बना होता है व उपास्थियों से मिलकर बना होता है। मनुष्य का कंकाल तंत्र अस्थियों यानी बोन्स व उपास्थियां यानी कॉर्टिलेजेस से मिलकर बना होता है। वयस्क मनुष्य में अगर बात की जाए, अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है। अस्थियों की संख्या 206 होती है, बचपन से आप रटे हो। शिशु में पूछा जाता है शिशु में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो शिशु में अस्थियों की संख्या 300 होती है। अब ऐसा नहीं होता कि कोई हड्डी गल जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब शिशु अवस्था में होते हैं तो कुछ ऐसे हड्डियां होती हैं जो अलग अलग रूप में होती हैं। कुछ हड्डियों के आपस में जुड़कर एक हड्डी बना लेने की वजह से इनकी संख्या घटते घटते 206 हो जाती है। ठीक है, शिशु में अस्थियों की संख्या कितनी होती है 300, वयस्क मनुष्य में 206। हमें इन 206 हड्डियों के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में के अंतर्गत। आइए हम देखते हैं कि ये 206 जो हड्डियां हैं वो कौन कौन सी हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को 2 भागों में बांट दिया गया है जिससे आप आसान तरीके से समझ सकें। एक अक्षीय कंकाल, जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे वैसे आपको याद करना है। दूसरा उपांगीय कंकाल, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल।
एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। याद करिए, मानव कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया, एक अक्षीय कंकाल और दूसरा उपांगीय कंकाल। बार बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जितने भी हड्डियों के नाम है उसको हिंदी में ना याद करके इंग्लिश में याद करिए। बहुत सारे ऐसे हड्डियां हैं जिनके नाम हिंदी में है ही नहीं, तो उससे अच्छा है कि आप सारा कुछ इंग्लिश में याद करेंगे। आप ऐसे याद करेंगे, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड सेकंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटल में क्या क्या आता है? एक्सियल स्केलेटन में यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग आते हैं एक्सियल स्केलेटन में। यानी अगर आप देखें तो हम इसको एक फ्लो चार्ट के रूप में बना देते हैं, इससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। हम सब कुछ इंग्लिश में लिखेंगे, बाद में आपको हिंदी बताएंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरी तरीके से इंग्लिश में याद करें। आप ऐसा मत सोचा करिए कि आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश नहीं यूज़ कर सकते हैं। आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश यूज़ करने पे आपको और एडवांटेज मिलेगा, आपको और अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि आपका फ्यूचर इंग्लिश में है। मैं बार बार बोलता हूँ, जो टीचर्स आपकी कॉपी चेक करेंगे वो इससे प्रभावित होंगे कि आपने इंग्लिश भी याद कर रखा है। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट एक्सियल स्केलेटन, सेकंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से बोन्स आते हैं? इसमें आता है स्कल यानी खोपड़ी, ये स्कल यानी इसको हम कहते हैं करोटी। करोटी कहिए या खोपड़ी कहिए, दोनों एक ही हैं। दूसरा वर्टिब्रल कॉलम, यानी यहाँ से जो लंबी बोन जाती है ना गर्दन से लेकर कमर तक, उसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, या फिर रीढ़ की हड्डी कहते हैं, या शुद्ध हिंदी में मेरुदंड कहा जाता है। वर्टिब्रल कॉलम ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट होकर ये कहाँ जाती है, यहाँ नीचे तक, कमर तक, ये है वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हिंदी में कहा जाता है मेरुदंड। ठीक, हम हिंदी भी बताते चलना है, आपकी मर्जी के ऊपर है, हिंदी भी याद करें चाहे इंग्लिश याद करें। मैं इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करूँगा। एक्सियल स्केलेटन में स्कल हो गया यानी खोपड़ी, ये पूरी की पूरी खोपड़ी की हड्डी किस में आती है? स्कल में। और स्कल किस में आता है? एक्सियल स्केलेटन में। दूसरा वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी, जिसे हम मेरुदंड भी कहते हैं। तीसरा स्टर्नम, ये जो आप देख रहे हैं ये है रेड कलर से जो बना हुआ है, ये है स्टर्नम। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है स्टर्नम। इसे हिंदी में कहा जाता है उरोस्थी। तीसरा रिब्स यानी पसलियाँ। तो आप देख रहे हैं ये जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं ये क्या दर्शा रहे हैं? ये रिब्स को दर्शा रहे हैं, पसलियों को दर्शा रहे हैं। 12 जोड़ी होते हैं रिब्स यानी पसलियाँ। हड्डी पसली एक कर देंगे ना, तो वही वाला है। रिब्स को पसली कहते हैं हिंदी में। इतनी चीज़ें आती हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में। एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या आता है? देखिए एक्सियल में क्या क्या हुआ, खोपड़ी हो गई और ये चीज़ होगा। अब जो एपेंडिकुलर सिस्टम में आएगा वो क्या आएगा? कंधे की हड्डी आएगी, हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी और ये हड्डी आएगी। ठीक, कंधे के पीछे की जो हड्डी है वो भी आएगी एपेंडिकुलर स्केलेटन में। यानी एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को डिवाइड किया गया है 3 भागों में। पहला लिम्ब्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है पाद, यानी मैंने आपको बताया है लिम्स का मतलब हाथ पैर। ठीक है, अब लिम्स में 2 लिम्स होते हैं। ऊपर वाले को कहते हैं फोर लिम्ब, नीचे वाले को हिंड लिम्ब। याद रखेंगे, हाथ को क्या कहेंगे? फोर लिम्ब। लिम्ब में 2 आते हैं, एक फोर लिम्ब
यानी हाथ की हड्डी, और दूसरा हिंड लिम्ब यानी पैर की हड्डी। फिर आता है पेक्टोरल गर्डल यानी कंधे की हड्डी, यही कंधे की हड्डी पेक्टोरल गर्डल। दूसरा पेल्विक गर्डल, ठीक है, जो कि यहाँ की हड्डी है, पेल्विक गर्डल। आपको ये फ्लो चार्ट याद होना चाहिए। मैं फिर से आपको याद करने की कोशिश करता हूँ। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। पहला एक्सियल स्केलेटन, दूसरा एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत कौन कौन आता है? स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आता है? पहले आप नाम याद करते चलेंगे, संख्या तो बाद में आपको बताएंगे। एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में लिम्स आते हैं, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल। लिम्स में दो, फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब। याद हो गया? कंप्लीट हो गया, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट है। आपने संपूर्ण ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को पढ़ लिया। यही आपका मेन इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद थोड़ा डिटेल में हम जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन पहले जो बड़ी चीज़ें उसको तो याद करें। आप जब इसको याद कर लेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर आप इसके डिटेल पढ़ना शुरू कर दोगे। पहले इसको याद करिए। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। अब 206 हड्डियों को दो भागों में बांटा गया। एक जो ऊपर की तरफ पाए जाते हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के, हाथ को छोड़कर और कंधे की हड्डी को छोड़कर, यानी कपाल यानी स्कल, और फिर ये रिब्स, स्टर्नम और पीछे का जो मेरुदंड है वो आता है एक्सियल स्केलेटन में। एपेंडिकुलर स्केलेटन में कंधे की हड्डी, हाथ और पैर और ये हड्डी आती हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन में। अब हम और डिटेल चलते हैं। स्कल को दो भागों में बांटा गया है, एक क्रेनियल और एक फेशियल। ठीक, 206 हड्डी में 80 हड्डी जो होती है वो स्केलेटल एक्सियल स्केलेटल में होती है। एक्सियल स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती हैं? 80। ठीक, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। एक एक हड्डी को यहां पर हम कैलकुलेट करके बताएंगे कि कैसे 206 होता है, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ने में। एक्सियल स्केलेटन में 80 हड्डियां होती हैं। स्कल में कितनी होती हैं? 22 हड्डियां होती हैं, जिसमें 8 हड्डियां होती हैं क्रेनियल में और 12 हड्डियां होती हैं, 12 नहीं 14 हड्डियां होती हैं फेशियल में। ठीक, वर्टिब्रल कॉलम में 26 हड्डियां होती हैं। स्टर्नम एक सिंगल होता है। रिब्स 24 होती हैं, यानी 12 जोड़ी होती हैं, 12 इधर 12 इधर, 24 हड्डियां होती हैं। लिम्स की बात की जाए, ध्यान से समझिएगा। हमारे एक हाथ में यहां से लेकर यहां तक कुल 30 हड्डियां होती हैं। एक हाथ में कितनी? 30 हड्डियां। दूसरी हाथ में 30 हड्डियां, यानी दोनों हाथ में कितनी हड्डियां हो गई? 60 हड्डियां। यानी 4 लिम्स में कितनी हड्डियां हो गई? 60। देखिए 206 में से 80 निकाल दीजिए तो कितना बचता है? 126। यानी 126 जो होता है वो क्या है? एपेंडिकुलर स्केलेटल है। अब 126 में से 60 हाथ की हड्डियां हो गई, और सेम इसी तरीके से एक पैर में, जैसे एक हाथ में 30 हड्डियां, वैसे एक पैर में 30 हड्डियां, दूसरे वाले पैर में 30 हड्डियां, यानी दोनों पैर को मिला लीजिए तो 60 हड्डियां। यानी हिंड लिम्ब में कितनी हड्डियां होती हैं? 60। कितना हो गया? 60 60 120। 6 हड्डी बचता है, जिसमें 4 हड्डी होती है पेक्टोरल गर्डल में और 2 हड्डी होती है पेल्विक गर्डल में। ठीक, अब आप अगर इसको भी डिवाइड करें तो आप देखेंगे पेक्टोरल गर्डल में 2 हड्डियां होती हैं। एक होता है स्कैपुला और दूसरा होता है क्लैविकल। ठीक, 2 ये पाए जाते हैं, 2 ये, टोटल मिला के कितना हो गया? 4। ठीक, अगर आप 4 लिम्ब की बात करें, हमारी एक हड्डी की बात करें, तो एक हड्डी में, चलिए पहले आप यहां पर समझ लीजिए, कैलकुलेट करिए, पहले कैलकुलेट करिए।
206 हड्डियां होती हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में, 80 हो गई एक्सियल स्केलेटन में, बचा 126 एपेंडिकुलर स्केलेटन में। यहाँ पर देखिए 80 स्केलेटल सिस्टम में 22 होती हैं खोपड़ी की हड्डी यानी करोटी स्कल, 26 वर्टिब्रल कॉलम, एक स्टर्नम, रिब्स 24। इस 22 स्कल हड्डी को जो आपको बता रहे हैं 22 में से 8 होता है क्रेनियल। क्रेनियल किसे कहता हूँ, फेशियल किसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे। क्रेनियल यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बोन्स होता है उसे हम क्रेनियल कहते हैं। और जो फ्रंट का हमारे फेस का बोन होता है जो आपको सामने से दिख रही है, यहाँ से छोड़कर ये जो आप देख रहे हैं ये तो आपका ये है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन को छोड़कर यहाँ से जो भी आपका फेस का जो बोन है वो कहलाता है फेशियल बोन। फेशियल बोन जिसकी संख्या होती है 14। और यहाँ से लेकर पीछे तक की जो हड्डियाँ होती हैं जिसके अंदर ब्रेन हमारा होता है, मस्तिष्क सुरक्षित होता है, वो जो बोन्स होती हैं उनकी संख्या होती है 8। इन्हें हम क्रेनियल कहते हैं। हिंदी में इसे कहा जाता है क्रेनियल को कपालीय, कपालीय हड्डियां। फेशियल को कहा जाता है आननी हड्डियां। हमारी जो चेहरे की हड्डियां हैं, चेहरे की, उसे हम कहते हैं फेशियल बोन। कितनी संख्या होती है? 14। जो हमारी कपालीय है यानी यहाँ से लेकर पीछे तक का भाग जिसके अंदर हमारा कपाल यानी कपाल गुहा होता है, कपाल गुहा के अंदर जो मस्तिष्क सुरक्षित होता है, ब्रेन हमारा, उसके चारों तरफ जो पाई जाने वाली हड्डियां हैं उसे हम क्रेनियल यानी कपालीय कहते हैं। ठीक, कपाल के अंदर का जो भाग होता है स्पेस उसे हम कहते हैं कपालीय गुहा यानी क्रेनियल स्पेस, जिसमें हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है, यानी इसके अंदर हमारा जो है मस्तिष्क सुरक्षित होता है। अब 22 हो गई स्कल की हड्डियां, 26 होती हैं हमारी रीढ़ की हड्डियां, यहाँ से लेकर यहाँ तक 26 होती हैं। एक होता है स्टर्नम जो एकदम मिडिल में पाया जाता है, ये वाला हड्डी स्टर्नम है। और 24 हमारी होती हैं रिब्स। इसे 12 जोड़ी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 12 इधर होती हैं और 12 इधर। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनाए हुए हैं, 2 और मान लीजिए 12। 12 इधर और सेम इधर 12 इधर, कुल कितने? 24 हड्डियाँ होती हैं। अब इनके जोड़िए, 22 + 26 + 1 + 24 कितना हुआ? आप जोड़ेंगे तो ये आएगा करीब 73। 7 हड्डी कहाँ गया? तो ये जो 7 हड्डी का जो डिफरेंस है वो आपके आते हैं 2 और हड्डियां। एक कहलाता है कर्ण अस्थिकाएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ईयर ऑसिकल्स, और होता है एक आपका एक हायोइड। हायोइड बोन। हायोइड बोन यानी आप ये बोन देख रहे हैं जो यहाँ कहीं पर ऐसे जुड़ा होता है हमारी कपाल गुहा से। तो चूंकि स्कल में अगर देखा जाए सही तरीके से तो 29 हड्डियां होती हैं, लेकिन एनसीईआरटी 22 लिखता है तो आप 22 ही याद करेंगे। स्कल में 22 हड्डियां, इनको स्कल से हटा दिया गया है। अब इनकी संख्या कितनी होती है? तो हमारी जो ईयर ऑसिकल्स होती हैं वो होती हैं संख्या में 3 जोड़ी यानी 6 पीस, और ये सिंगल एक होता है। तो यहां पर आपने जोड़ा था कुल कितने थे? 73, और 6 और 1 7, कितने हो गए? 7 3 10, यानी टोटल कितने आ गए? 80 हड्डियां। 80 हड्डियां जो होती हैं हमारी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। समझ में आया? ये जो ईयर ऑसिकल्स हैं 3 हड्डियां कान के पास पाई जाती हैं, एक 3 इधर 3 इधर, 6 हो गए, और एक ये हायोइड बोन 7 हो गया। यानी पूरा स्केलेटल सिस्टम, मतलब हमारे पूरे के पूरे स्केलेटल सिस्टम में अगर हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के स्कल में देखें, खोपड़ी में, तो खोपड़ी में टोटल 80 हड्डियां हैं जिनको मैंने आपको बता दिया। ये बहुत कंफ्यूज करता है क्योंकि बुक में सही तरीके से नहीं दिया है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जोड़ने पे तो 73 आ रहा है, लेकिन बताया तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम 80 है। तो ये जो डिफरेंस है वो ये है 7 हड्डी का। 3 यहाँ पर हड्डी कान के पीछे पाई जाती है, 3 यहाँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। मैलियस, इनकस, स्टेपीज, 3 हड्डियाँ होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। 3 हड्डियाँ इधर, फिर 3 हड्डियाँ इधर, मैलियस, इनकस, स्टेपीज।
यानी कुल मिला के 6 हड्डी कान के पास पाई जाती हैं, जिन्हें हम कर्ण अस्थिकाएं यानी ईयर ऑसिकल्स कहते हैं, और एक हॉयड यहाँ पर पाया जाता है। तो 7 ये हो गया, 73 यहाँ से और 7 यहाँ से, कितना हो गया टोटल 80 हड्डियाँ। ये हो गया एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को समझेंगे। तो अपेंडिकुलर सिस्टम में आप देखें हमारी जो लिम्स होती हैं उसमें 4 लिम्ब में भी एक 4 लिम्ब में 30 हड्डियाँ पाई जाती हैं, 30 हड्डियाँ। अब देखिए कौन कौन सी, जो हमारे हाथ की ये वाली हड्डी है, देखिए समझना है आपको, हाथ को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक हड्डी है सिंगल, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 हड्डियाँ हैं, एक इधर और एक इधर। यहाँ पर एक सिंगल हड्डी, यहाँ पर 2 हड्डी। फिर यहाँ पर हड्डियाँ पाई जाती हैं, हड्डियों का समूह होता है, ठीक। फिर यहाँ पर हड्डियों का समूह होता है, फिर यहाँ पर हड्डियों का समूह होता है। क्या कहते हैं इनको? ये वाली जो हड्डी है इसे हम कहते हैं ह्यूमरस, ह्यूमरस, ठीक, सिंगल हड्डी है ह्यूमरस। यहाँ पर 2 हड्डी हैं जिसमें रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना। यहाँ पर जो है उन्हें हम कहते हैं कार्पसल्स, इन्हें हम मेटाकार्पसल्स कहते हैं। यहाँ की जो हड्डियाँ हैं उन्हें हम मेटाकार्पसल्स कहते हैं, यानी पंजे की जो हड्डी है, पंजे की हड्डी, उसे हम मेटाकार्पसल्स, जो कलाई की हड्डी है उसे हम कार्पसल्स, और जो यहाँ की उंगलियों की अस्थियाँ उन्हें हम फाइलेंजेस कहते हैं। याद करिए, ऐसे याद करिए, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पसल्स, मेटाकार्पसल्स, फाइलेंजेस। याद हो गया? हाथ की हड्डी ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पसल्स, मेटाकार्पसल्स, फाइलेंजेस। अब इनकी संख्या को देखिए, यहाँ पर देखिए, एक हो गया सिंगल बोन हाथ में ह्यूमरस, फिर एक यहाँ पर रेडियस और दूसरा अल्ना, फिर यहाँ पर कलाई की हड्डी कार्पसल्स, फिर यहाँ पर पाम यानी हथेली की हड्डी मेटाकार्पसल्स, और उंगलियों की हड्डी जिसे हम फाइलेंजेस कहते हैं। सीरियल वाइज याद करिए। अब सेम यही पैटर्न यहाँ पर भी होता है। ये देखिए, ये हड्डी ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पसल्स, मेटाकार्पसल्स, फाइलेंजेस, ठीक। अब आप अभी संख्या को बाद में बता देते हैं। अब हिंड लिम्ब को देखें। हमारी पैर की जो हड्डी होती है, उस पैर में सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो फीमर है। सेम इसी तरीके से जैसे इसका पैटर्न है, सेम ऐसे पैर की हड्डियों का भी पैटर्न है। एक हड्डी पाई जाती है शुरुआत में जिसे हम फीमर कहते हैं, फिर नीचे 2 हड्डी पाई जाती है, टिबिया और फिबुला। इन दोनों के बीच में एक कटोरी जैसी हड्डी होती है जिसे हम पटेला कहते हैं। होता है ना, जिसको छू सकते हैं, गोल सा होता है, वो आपके हड्डी को आगे जाने से रोकता है, एक ही तरफ मूवमेंट बनाए रखता है। अब देखिए पैर की हड्डी को कैसे याद करेंगे। पहले फीमर, टिबिया, फिबुला, फिर टॉर्सल्स, जैसे यहाँ कार्पसल्स था ना वैसे यहाँ पर टॉर्सल, फिर मेटाटॉर्सल्स और फिर फाइलेंजेस, उंगलियों की हड्डी को फाइलेंजेस। समझ में आया? सबसे पहले आपका काम है नाम याद करना। हाथ की हड्डी ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पसल्स, मेटाकार्पसल्स, फाइलेंजेस। पैर की हड्डी फीमर, टिबिया, फिबुला, टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स, फाइलेंजेस। सीक्वेंशियल याद कर लीजिए, ठीक। आप नाम याद कर लीजिए, आगे इसको और डिटेल में बताएंगे। अब सबसे पहले हमको एक एक को पढ़ना है। पहले स्कल को पढ़ेंगे, फिर वर्टिब्रल कॉलम, फिर स्टर्नम, फिर रिब्स, फिर लिम्स, फिर पेक्टोरल, फिर पेल्विक गर्डर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कल यानी करोटी के बारे में। स्कल में कितनी हड्डियां? 22 हड्डियां होती हैं। स्कल को 2 भागों में बांटा जाता है, कपाली और आननी हड्डियों में। जो कपाली हड्डी होती है उसकी संख्या 8 होती है, फेसियल की 14 होती है। कपाली हड्डी जो होती है वो हमारे मस्तिष्क को चारों तरफ से घेरे होती है, उसको सुरक्षित रखती है। कपाल के अंदर का जो गुहा होता है उसे हम कपाली गुहा कहते हैं। हमारा मस्तिष्क कपाली गुहा के अंदर सुरक्षित होता है। कपालीय जो हड्डियां होती हैं वो उनकी संख्या 8 है। देखते हैं कौन कौन सी हड्डियां हैं। कपालीय जो हड्डियां होती हैं उनमें सबसे पहला आता है ये फ्रंटल बोन, जो आगे पाया जाता है, ये ठीक। आगे वाला जो बोन होता है इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। फिर ये पाया जाता है उसके पीछे पैराइटल। पैराइटल 2 होते हैं, ठीक है। यहाँ से आधा डिवाइड होता है, आधा इस भाग को कहते हैं और आधा इस भाग को। तो पैराइटल 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड में 2 संख्या में होते हैं। टेम्पोरल बोन मतलब यहाँ का जो हड्डी है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर पाया जाता है, यानी टेम्पोरल भी कितनी पाई जाती हैं? 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ऑक्सीपिटल को देखेंगे तो यहाँ पर जो पिछले भाग में है सिंगल बोन पाई जाती है, ये 1 होती हैं संख्या में। अब उसके बाद एक आता है स्फिनाइड बोन। स्फिनाइड बोन भी संख्या में कितनी पाई जाती है? 1 होती है। स्फिनाइड की संख्या 1 होती है। उसी तरीके से इथमॉइड बोन पाया जाता है, ये भी संख्या में 1 होते हैं। यानी कुल 8 हड्डियां हो गई हमारी क्रेनियल यानी कपाली हड्डियों में। कपाल में 8 हड्डियां पाई जाती थी,
एक हड्डी हो गई फ्रंटल बोन, 2 हड्डी पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन 2, एक्सिपिटल 1, स्फेनाइड 1 और इथमॉइड 1 हड्डी। जोड़िए 2 2 4 2 6 2 8। ठीक, आइए अब हम फेशियल बोन को देखते हैं। फेशियल यानी आननी, इसमें भी 14 हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी? देखिए, लैक्रिमल बोन होता है 2, नेसल बोन 2, जाइगोमेटिक बोन 2, मैक्सिला 2, मैंडिबल 1। अब इसके बाद भी और कुछ हड्डियां होती हैं, जैसे एक होता है, बनाया नहीं है यहाँ पर, एक होता है पैलेटाइन बोन, एक होता है वोमर, दूसरा एक होता है इंफीरियर नेसल कॉन्की। इसमें पैलेटाइन संख्या में 2 होते हैं, वोमर संख्या में 1 होती हैं और इंफीरियर नसल कंका मतलब नाक के अंदर जो पाई जाती है उनकी संख्या 2 होती है। ठीक, अब इस तरह से फेशियल बोन की संख्या को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2 2 4 2 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 2 14। 14 हड्डियां हमारी फेशियल बोन्स होती हैं। अब आपके उनके नाम याद रखने हैं। फेशियल बोन में कौन कौन सी हड्डियां आती हैं? लैक्रिमल, दूसरा नेसल बोन, तीसरा जाइगोमेटिक बोन, नेक्स्ट मैक्सिला, नेक्स्ट मैंडिबल, फिर पैलेटाइन, वोमर और फिर इंफीरियर नेसल कॉन्की। ठीक, संख्या आपको बता दी गई। अब चाहे तो इसको इस तरह से आगे लिख सकते हैं फ्लो चार्ट के रूप में। ये फ्लो चार्ट तो आपको वैसे भी बनाना ही है। आपने पढ़ा क्रेनियल में कौन कौन सी हड्डियां आती हैं, तो क्रेनियल में आपने कौन कौन सी हड्डियां पढ़ा? फ्रंटल बोन पढ़ा, फिर आपने टेम्पोरल पढ़ा, उसके बाद आपने ऑक्सीपिटल, फिर आपने पढ़ा पैराइटल, फिर स्फिनॉइड और एथमॉइड। फ्रंटल की संख्या आपको बताएगी, 1 होती है, टेम्पोरल 2 होती है, ऑक्सीपिटल आपका 1 होता है, पैराइटल 2 होता है और स्फिनाइड 1 और ये 1। यानी आप अगर देखेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गई स्कल की क्रेनियल बोन। ठीक, अब स्कल की फेशियल बोन के बारे में आप देखें तो कौन कौन सी आपने पढ़ा? स्कल की फेशियल बोन में आपने पढ़ा लैक्रिमल बोन, फिर आपने पढ़ा नेसल बोन, फिर मैक्सिला, फिर मैंडिबल और फिर जाइगोमेटिक और जाइगोमेटिक के बाद आपका आता है पैलेटाइन, वोमर और फिर आपका आता है इंफीरियर नेसल कॉन्की। ये आपके थे स्कल का हड्डी की कंप्लीट स्ट्रक्चर। लैक्रिमल की संख्या आपने पढ़ा 2 होती हैं, नेसल 2, मैक्सिला 2, मैंडिबल 1, जाइगोमेटिक 2, पैलेटाइन 2, वोमर 1 और ये 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 हड्डियाँ आपकी फेशियल में पाई जाती हैं। बस ये था आज का टॉपिक, जिसमें स्कल के बोन्स तक आपको याद कराया गया। आप इसको याद करिए, इसके बाद हम वर्टिब्रल कॉलम को और डिटेल पढ़ेंगे। ये फिगर आप बना लीजिए बोन्स के, इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार लोकेशन पता चल जाएगा। एक बार इस ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को बना लीजिएगा। यहाँ पर अब ये बनाए हैं तो थोड़ा और समझ लीजिए। एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में क्या आता है? हाथ और पैर। ये हो गया हाथ और पैर, इनकी हड्डियों के नाम आपने याद कर लिया। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस और फाइलेंजेस। पैर के आपने हड्डी को याद किया, फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सस, मेटाटार्सस और फाइलेंजेस। साथ में पटेला भी पाए जाते हैं। पेक्टोरल गर्डल क्या होता है? पेक्टोरल गर्डल हमारे कंधे की हड्डियां होती हैं। देखिए, एक जो हड्डी है जिसे आप छू सकते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ऐसे होती है ना, ऐसे
ठीक, जिसको आप ऐसे करेंगे तो दिखेगा भी। तो ये 2 हड्डियां होती हैं, इन्हें हम कहते हैं क्लैविकल। ठीक, क्लैविकल। इसके पीछे आप जो हड्डी छूते हैं, ठीक है, इस तरह से संरचना होता है। देखिए रेड कलर से बनाया गया है पीछे के साइड में। तो जो पीछे के साइड में होता है उसे हम कहते हैं स्कैपुला। स्कैपुला यानी ये दोनों हड्डी जो होती हैं क्लैविकल और स्कैपुला, ये किसकी हड्डी होती हैं? ये होती हैं पेक्टोरल गर्डल की। पेक्टोरल गर्डल की। और इनकी संख्या कितनी बताई गई है आपको? 2 स्कैपुला 2 क्लैविकल यानी 4। एक क्लैविकल यहां पर, एक स्कैपुला यहां पर। वैसे एक स्कैपुला यहां पर और एक क्लैविकल और एक स्कैपुला। कितनी हो गई? 2 इधर 2 इधर। कितनी हो गई पेक्टोरल की संख्या? टोटल संख्या कितनी हो गई? 4 बताई गई है। अब देखिए पेल्विक गर्डल क्या होता है। तो पेल्विक गर्डल ये हड्डी होती है, ये हड्डी पेल्विक गर्डल। आप ये जो संरचना देख रहे हैं ना, ये भी रीढ़ की हड्डी में आता है। इस हड्डी में मेरुदंड में आता है, जिसमें 26 हड्डियां पाई जाती हैं। 1 2 3 4 करके ऐसे पाई जाती हैं, कुल यहाँ तक 26 हड्डियां। अब ये जो आप देखते हैं इसे हम कहते हैं पेल्विक गर्डल। ये संख्या में 2 होती हैं, एक ये हो गई और दूसरा ये हो गई। ठीक, 2 होती हैं। पेल्विक गर्डल भी आपको बताया जाएगा 3 हड्डियों के एक साथ जुड़ने से बनता है। इलियम, स्टेम, प्यूबिस बाद में बताया जाएगा। फिलहाल आपका आज का जो टॉपिक था वो स्कल तक था। स्कल की हड्डियां चूंकि बनाई गई हैं इसलिए यहाँ पर स्कल के हड्डियों तक का आपको दिखा दिया गया। अब आप में कुछ पॉइंट लिखेंगे, हेड डालेंगे। मानव कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, और उसके बाद इस तरह से पहले फ्लो चार्ट आप बना लेंगे आज तक का, यहाँ तक का। ठीक, कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम यानी इसे हम कहते हैं अक्षीय कंकाल। हिंदी में कहते हैं अक्षीय कंकाल। आपको हिंदी भी अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इन्हें कहते हैं अक्षीय कंकाल। ठीक, दूसरा एपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसे हिंदी में कहते हैं उपांगीय कंकाल। संख्या लिख लेंगे 126, और अक्षीय कंकाल 80। अब इसमें लिखेंगे, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती? स्कल, जिसे हिंदी में करोटी कहते हैं। दूसरा वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हिंदी में मेरुदंड कहते हैं। स्टर्नम, जिसे हिंदी में उरोस्थी कहते हैं। और रिब्स, जिसे हिंदी में पसलियां कहते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है। फिर आप यहाँ पर हेड के बनाएंगे फ्लो चार्ट। एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में लिम्स, जिसे हिंदी में पाद कहा जाता है। पेक्टोरल गर्डल, इसे हिंदी में भी पेक्टोरल गर्डल ही लिखेंगे। पेल्विक गर्डल, जिसे हिंदी में पेल्विक गर्डल लिखेंगे। अब यहाँ पर स्कल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, लिखेंगे क्रेनियल और फेशियल। क्रेनियल, जिसे हम क्या कह सकते हैं हिंदी में? कपालीय, और फेशियल को हिंदी में कह सकते हैं आननी। ठीक, कपालीय यानी क्रेनियल में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती है? फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल, स्फिनॉइड और इथमॉइड। सबके नाम आपको इंग्लिश में याद करने हैं और सबकी संख्या लिख लेंगे। फेशियल यानी आननी में लैक्रिमल, नेसल बोन, मैक्सिला, मैंडिबल, जाइगोमैटिक, पैलेटाइन, वोमर और इंफीरियर नेसल कॉन्की पाया जाता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आप बढ़ा के लिखेंगे लिम्स में 2 होते हैं, 4 लिम्स यानी हाथ की हड्डी, हिंड लिम्स यानी पैर की हड्डी। पेक्टोरल गर्डल में स्कैपुला और क्लैविकल पाए जाते हैं। पेल्विक गर्डल 2 होते हैं बस। अब आप अगली लाइन से लिखेंगे कंकाल तंत्र में अस्थियों का एक ढांचा तथा उपास्थियां होती हैं। अस्थि एवं उपास्थि विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक हैं जिनकी उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म स्तर से होता है। आगे लिखेंगे मनुष्य में यह तंत्र 206 अस्थि तथा कुछ उपास्थियों का बना होता है। इसे 2 समूहों में बांटा गया है। पहला अक्षीय कंकाल और दूसरा उपांगीय कंकाल। ब्रैकेट बना के आप लिखेंगे कि शिशु में अस्थियों की कुल संख्या 300 होती है। अब आप पहला हेडिंग डालेंगे अक्षीय कंकाल, और अक्षीय कंकाल में आप इंग्लिश भी लिखेंगे एक्सियल स्केलेटन, और इस पे लिखेंगे अक्षीय कंकाल में कुल 80 अस्थियां होती हैं। फिर आगे लिखेंगे करोटी, मेरुदंड, उरोस्थि तथा पसलियां अक्षीय कंकाल का गठन करती हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे पहला स्कल यानी करोटी, और उसमें लिखेंगे या अस्थियों के 2 समुच्चय कपालीय व आननी से मिलकर बना होता है, जिसका योग 22 है। यानी करोटी में कुल 22 अस्थियां पाई जाती हैं। आगे लिखेंगे कपालीय अस्थियों की संख्या 8 होती हैं। यह मस्तिष्क के लिए कठोर रक्षक वाह्य आवरण को बनाती हैं। लिखेंगे कपाल यानी क्रेनियम, ये क्रेनियम भी कह सकते हैं, क्रेनियल भी कहा जाता है। कपाल
यानी क्रेनियम खोखली होती है। इसकी गुहा को कपालीय गुहा यानी क्रेनियल स्पेस या क्रेनियल कैविटी भी कहते हैं, क्रेनियम कैविटी भी कहते हैं, जिसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। फिर आगे लिखेंगे कपाल 8 चपटी अस्थियों के बने होते हैं जो निम्न हैं। सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे फ्रंटल बोन, हिंदी में भी आपको फ्रंटल ही लिखना है, तो क्यों नहीं इंग्लिश में याद किया जाए। पहला लिखेंगे फ्रंटल बोन और इसमें लिखेंगे इसकी संख्या 1 होती है। फिर दूसरा हेडिंग डालेंगे पैराइटल बोन, लिखेंगे इसकी संख्या 2 होती है। इससे ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा अभी जानने की जरूरत नहीं है, आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तीसरा आप हेडिंग डालेंगे टेम्पोरल बोन, लिखेंगे इसकी भी संख्या 2 होती है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ऑक्सीपिटल बोन, लिखेंगे इसकी भी संख्या 1 होती है। नेक्स्ट आप लिखेंगे स्फिनाइड बोन, लिखेंगे इसकी संख्या 1 होती है। और आखिरी इथेमॉइड बोन, इसकी संख्या 1 होती है। आप एक पॉइंट और इसमें लिखेंगे स्फिनाइड बोन में। स्फिनाइड बोन में लिखेंगे कि इसके ऊपरी सतह पर एक गड्ढा होता है जिसे सेला टर्सिका कहते हैं, और इसी गड्ढे में पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फेशियल बोन यानी आननी अस्थियां, लिखेंगे ये चेहरे की अस्थियां हैं, इनकी कुल संख्या 14 होती है। यहाँ पर 12 लिखा है, 14, कुल संख्या 14 होती है। अब इसमें भी आप ऐसे लिखते चलेंगे, पहला लैक्राइमल जिसकी संख्या 2 होती है, दूसरा नेसल बोन जिसकी संख्या 2 होती है, मैक्सिला जिसकी संख्या 2, मैंडिबल जिसकी संख्या 1, जाइगोमैटिक जिसकी संख्या 2, पैलेटाइन जिसकी संख्या 2, वॉमर जिसकी संख्या 1, और नेक्स्ट लास्ट इन्फीरियर नेसल कोंका जिसकी संख्या 2 होती है। यहाँ पर मैक्सिला में आप लिखेंगे कि मैक्सिला जो हमारी तालू है, मतलब ऊपर का भाग, मुंह के ऊपर का भाग तालू कहलाता है, लिखेंगे मैक्सिला तालू का कठोर भाग बनाता है। उसके बाद लैक्रिमल ग्लैंड में भी आप लिखेंगे कि ये छिद्रित हड्डियां हैं जिनसे होकर लैक्राइमल नलिका निकलती है। लैक्राइमल नलिका यानी लैक्राइमल ट्यूब निकलती है जिससे आंसू अश्रु का स्राव होता है। फिर आपने नेसल कोंका के बारे में लिखा, इसमें लिखेंगे नासा गुहा के पार्श्व भित्तियों पर स्थित होती है, यानी हमारी जो नासा गुहा है उसके पीछे के भाग में स्थित होती है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ये तो खत्म हो गया कपाली और आननी। फिर हमने बताया था कि इसमें ये जो 7 हड्डियां आती हैं उनमें से 6 हड्डी कौन सी होती हैं, कर्ण अस्थिकाएं होती हैं यानी ईयर ऑसिकल्स होती हैं, और एक हड्डी जो होता है वो होता है हमारा हायोइड बोन। हायोइड बोन को हिंदी में कंठिका कहते हैं, कंठिका अस्थि। तो हेडिंग डालेंगे कंठिका अस्थि, लिखेंगे कंठिका अस्थि की संख्या 1 होती है, जो यू आकार की गतिशील हड्डी होती है, यह जिह्वा को सहारा प्रदान करती है। फिर आप हेडिंग डालेंगे कर्ण अस्थिकाएं, या इन्हें मध्य कर्ण अस्थि कहते हैं, मध्य कर्ण अस्थि, मिडल ईयर बोन्स। इसमें लिखेंगे मध्य कर्ण अस्थि में 3 छोटी अस्थियां होती हैं जिनका नाम है, पहला मैलियस, दूसरा इनकस और तीसरा स्टेपीज। मैलियस, इनकस, स्टेपीज। ठीक, इन्हें सामूहिक रूप से कर्ण अस्थिकाएं यानी ईयर ऑसिकल्स कहा जाता है, ईयर ऑसिकल्स कहा जाता है। बस आज के लिए बस इतना ही। हमारा जो कपाल था और जो फेशियल बोन है इसका आपने कंप्लीट अध्ययन कर लिया। अब इसके बाद जो आएगा वो है वर्टिब्रल कॉलम, तो उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को अच्छी तरीके से याद करें, क्योंकि आपकी बॉडी से रिलेटेड है, कम से कम आपको अपने बारे में तो पता होना चाहिए। तो इस वजह से ही आप पढ़ लीजिए कि जितनी भी हड्डियां हैं उनके नाम क्या होते हैं, फेशियल में कितने बोन्स होते हैं, स्कल में कितने बोन्स होते हैं, सारी चीज़ें आप याद करके फ्लो चार्ट के माध्यम से जब याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। पहले इंग्लिश वर्ड याद करेंगे, अगर हो पाएगा तो हिंदी याद करिए, या तो हिंदी छोड़ दीजिए, इंग्लिश आपको पूरा याद होना चाहिए। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से याद करेंगे। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स आप दे देंगे। सबसे पहला ये कि शिशुओं में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट, अस्थि का निर्माण भ्रूण के किस स्तर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन सी बोन्स, कौन कौन सी हड्डियां होती हैं। और लास्ट, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं। बस इतने क्वेश्चन थे जिनके आंसर्स आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में, और बाकी के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।